हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था विंग अपने ऑफिस चला गया था और उसके बाद अब यहाँ पे विंग की फैमिली और लैन फैमिली भी विंग के पीछे पीछे ऑफिस में आ जाती है। जहाँ से जिन्होंने वो मीटिंग अटेंड करी थी वो वहाँ आए थे। उन्हें बहुत प्राउड फील हो रहा था कि उनका बेटा इतना स्ट्रॉन्ग और रिस्पॉन्सिबल है, तो खुद के लिए आवाज़ उठाना जानता है। एंड कैसे यहाँ पे विंग ने अपने चचेरे के बच्चे को कितने प्यार से संभाला है। और जब चांगसर सरन ने सब बताया तो उन्हें चांगसर सरन पे भी बहुत प्राउड फील हो रहा था कि उन्होंने भी उनकी वाइफ ने अपने बच्चे को, अपने फ्रेंड के बच्चे को यहाँ पे कितनी अच्छी परवरिश दी है। ये चांग से आज हिम्मत करके यहाँ पे चांगसर सरन के सामने आते हैं और उन्हें देख के सब शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वे चांग से बोलते हैं, चांगसर सरन मुझे तुमसे बात करनी है। चांगसर सरन जो वे चांगसे को इग्नोर करके जाने लगती है, वो कोई जवाब नहीं देती तो वे चांग से उनका हाथ पकड़ लेते हैं। तभी चांगसर सरन पीछे घूमती है और अपना हाथ गुस्से से छुड़ा लेती है और कहती हैं, अभी मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है, उसे मेरी ज़रूरत है। और वो ये कह के वहाँ से चली जाती हैं। हर इंसान जो खड़ा था वो सिर्फ वे चांगसे को घूर के देख रहे थे। वो सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं पर वे चांगसे से फील कर रहे थे कि कैसे यहाँ जो हर इंसान था उनकी नज़रों में उनके लिए गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। यहाँ से ऑफिस से चले जाते हैं और सारी फैमिली विंग के ऑफिस में एंटर करती है। यहाँ पे सब देखते हैं कि विंग यहाँ पे उस वॉल के सामने खड़ा है जहाँ पे विंग की फैमिली की यहाँ पर सारी ब्यूटीफुल फैमिली मोमेंट्स की पिक्चर बनी हुई है। विंग उस वॉल के सामने खड़ा देख के यहाँ पे विंग की मॉम विंग के पास जाती हैं और विंग के कंधों पे हाथ रखती हैं। विंग अपने मॉम की तरफ देखता है, उसकी आंखों में आंसू थे। विंग रोते हुए अपनी आंसू भरी आंखों से कहता है, मॉम मैंने शिजे को दिया हुआ प्रॉमिस तोड़ दिया, मैं यार को सेफ नहीं रख पाया, ये सारी मेरी गलती है। लोग सिर्फ विंग को देख रहे थे। वांगजी जो विंग के आंखों में आंसू देख के उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। यहाँ पे चांगसर सरन विंग को हग करती हैं और उसे संभाल रही थी। वही चांगसर सरन को हग कर लेता है और तभी यहाँ पे अब सारी फैमिली आगे आती है और लैन फैमिली यहाँ पे विंग के पास आती है। तभी मैडम लैन विंग और चांगसर सरन के पास आती हैं और कहती हैं, तुम दोनों चुप हो जाओ, क्योंकि विंग और विंग की मॉम दोनों ही रो रहे थे। यानी कहती है, बेबी मैं तुम पे प्राउड फील करती हूँ कि किस तरीके से तुमने सारी सिचुएशन संभाली। बच्चा देखो यहाँ पे तुम्हारे पास लैनी मॉम भी है। यहाँ पे वो ये कहती हैं और वही यहाँ पर अब मैडम लैनी को भी अपने मॉम के साथ अब हक कर लेता है। तो तीनों ने हक करके रखा हुआ था। फिर अब चांगसर सरन कहती हैं, चलो अब घर चलो, यहाँ पे युआन तुम्हारा वेट कर रहा होगा। तो सब लोग यहाँ ऑफिस से घर आ जाते हैं। फिर जैसे ही सब लोग मेंशन के अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पे मुस्कुराता और खिलखिलाता चेहरा देखते हैं युआन का। और यहाँ पे विंग युआन को इतना खुश देख के बहुत अच्छा फील करता है। यहाँ पे हम लोग बहुत हैप्पी फील कर रहे थे और विंग जल्दी से जाके युआन को हग कर लेता है। और फिर वहाँ सब लोग अब बैठ जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं। तो बातें करने के बाद अब डिनर टाइम भी हो ही गया था। सब लोग डिनर करते हैं। डिनर खत्म होने के बाद लैन फैमिली अपने घर जा रही थी और यहाँ पे विंग अब कहता है, मिस्टर लैन मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यहाँ पूरी फैमिली को अब फिर से शौक लगता है क्योंकि यहाँ पर विंग ने फिर से मिस्टर लैन बोला है। यहाँ पे वो तो हमेशा लंजा या वांगजी बोलता है ना। वांगजी को बहुत बुरा लग रहा था कि यहाँ पे विंग ने उसे लंजा नहीं बुलाया, यहाँ पे उसे वांगजी नहीं बुलाया। पर वो अभी कुछ कह नहीं सकता और न ही वो भी कुछ कहना चाहता है, इसलिए वो चुपचाप हाँ आपको क्या कहना है ये कहते हुए विंग से आगे पूछता है। और विंग कहता है कि प्लीज़ आप अपने युआन से दूर रहने की कोशिश कीजिए। वांगजी को ये सुन के शौक लग जाता है। ये कहता है, अब मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे अब कुछ और प्रॉब्लम आए और युआन को फिर से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। अगर बात मेरी होती तो मैं कुछ नहीं कहता, पर युआन मेरी दुनिया है और मैं उसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकता हूँ। और अगर फिर किसी मीडिया और पर्सन ने इस बात को गलत तरीके से उठाया फिर मैं युआन को हर्ट होते हुए और बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तब कह के विंग तो वहाँ से चला जाता है। पर वांगजी
और पूरी फैमिली बस वहीं की बातों के कारण ही शॉक थी। और यहाँ पे सबको बुरा लग रहा था। राक्षस सरन जो भांगजी और पूरी लैन फैमिली से माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं कि माफ़ करना। वहीं की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। वह भी युवान को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल और डरा हुआ है, इसलिए उसने ये सब कह दिया। मैडम लैन बोलती हैं हम समझते हैं, बट वांगजी को बुरा लग रहा था। लैन फैमिली और लैन मेंशन आ चुकी थी और वांगजी को जब सब लोग सैड देखते हैं, वांगजी की मॉम बोलती हैं यहाँ पे वांगजी विंग अभी डरा हुआ है एंड मदर होने के कारण वो दोबारा अपने बच्चे को हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहता होगा, इसलिए उसने ये सब कह दिया। तुम इतना चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, उसे तुम थोड़ा टाइम दो। जी जो अपनी मॉम की यहाँ पे बात सुनता है और उसके बाद वो जाके अपने मॉम डैड और ब्रदर को हक कर लेता है। यहाँ पे उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और यहाँ पे अब उसे हाँ में नोट करता है। मैडम लैन कहती है वांगजी मुझे लगता है तुम्हें जल्दी से विंग को अपनी फीलिंग्स को बता देना चाहिए। वांगजी भी यही सोच रहा है कि अब उसे अपनी फीलिंग्स विंग को बता देनी चाहिए, इससे पहले फिर कोई और पर्सन आए और यहाँ पे विंग को उससे और दूरी कर दे। यहाँ पे वांगजी हाँ में सही हिलाता है और अब सब लोग अपने अपने रूम में आ जाते हैं। वांगजी अपने रूम में आकर यहाँ विंग और युवान के रूम की तरफ ही देखता है और उसके बाद अब वो आसमान में चांद को देख रहा था। उस टाइम बाद वो अपने कमरे में आके अब बेड में लेट जाता है और इस तरह ही एक हफ्ता निकल गया था। विंग यहाँ पे लैन फैमिली से और वांगजी से बातें ज़रूर करता था, पर वो वांगजी से कोई फ्रेंडली टॉक नहीं करता था, बस बिजनेस की बातें और ज़्यादातर यहाँ पे खामोश रहना। इसके सिवा तो यहाँ पे विंग ने सब कुछ छोड़ दिया था और ज़्यादातर विंग यहाँ पे वांगजी को हमेशा युवान से दूर ही रखता और पब्लिक में भी हमेशा कोशिश करता कि युवान और वांगजी कभी भी साथ ना आए। घर में भी यहाँ पे युवान को वांगजी से दूर ही रखता। एंड फैमिली और मेरी फैमिली भी ये सब कुछ नोटिस कर रहे थे और ऐसे ही एक दिन जब ऑफिस के अंदर यहाँ पे सब लोग बैठ के बस यूं ही फ्रेंडली टॉक कर रहे थे, तब वो यहाँ पे कहती हैं आज भी हम लोगों को एक साथ ही डिनर करना चाहिए और ब्रेकफास्ट भी। यहाँ पे ऐसा लगता है हम लोग दो नहीं एक ही फैमिली है, देखो हम लोग ब्रेकफास्ट लंच सब साथ में ही करती हैं। तभी मैडम लैन ने कहा कि क्यों ना हम विंग और वांगजी की मैरिज ही करवा दें, हम लोग फ्रेंड्स तो पहले से ही हैं और फिर हमारा बॉन्ड और भी ज़्यादा पक्का हो जाएगा। चांसेस सरन जो एक पल के लिए चुप हो जाती हैं और तभी मैडम लैन कहती है क्या हुआ। चांसेस सरन कहती है काश ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे विंग और वांगजी की मैरिज हो जाए तो मैं बहुत खुश होती, पर ऐसा नहीं हो सकता, विंग कभी नहीं मानेगा। उसने आज तक मैंने कितनी बार कहा है कि कम से कम वो किसी डेट पर तो चले जाए, यहाँ पर वो किसी से मैरिज कर ले, बट वो हमेशा मैरिज के नाम से ही दूर भागता है क्योंकि उसे लगता है कि जैसे यहाँ पे मेरी और मेरे चांसी की मैरिज थी। लैनी तुम तो जानती हो ना। मैडम लैनी कहती है तुम फिक्र मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ससन कहती है हाँ मैं भी यही विश करती हूँ कि एक दिन सब ठीक हो जाए और यहाँ पर वांगजी और विंग की मैरिज हो जाए, बट मैं कभी भी विंग को ये नहीं कह सकती और ना ही मैं ये कह पाऊँगी। तुम्हें पता है विंग मैरिज का नाम सुनते ही मना कर देगा। पहले मुझे विंग और वांगजी को फ्रेंडशिप को देखने लग रहा था कि शायद यहाँ पे धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स फील करने लगेंगे, एक दूसरे को लाइक करने लगेंगे। आजकल जैसे विंग वांगजी को यहाँ पे युवान से और खुद से दूर कर रहा है, मुझे बहुत बुरा लगता है कि यहाँ पे विंग को क्या हो गया है। पर मैं यहाँ पे विंग से शादी के बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहती। चाक्सन की ये बात सुनकर मैडम लैनी उनके हाथ के पर हाथ रखती हैं और कहते हैं तुम चिंता मत करो, यहाँ पे जो भी डेस्टिनी में लिखा होगा वो होकर रहेगा और मुझे पक्का विश्वास है यहाँ पे विंग की मैरिज होगी, यहाँ पे ये लाइफ बहुत ज़्यादा खुशियों से भरी होगी। चाक्सन भी स्माइल करती हैं। यहाँ पे अब मैडम लैनी ये सारी बातें वांगजी को बताती हैं कि क्यों विंग यहाँ पे मैरिज के नाम से इतना नफरत करता है और उसे उतना गुस्सा आ जाती है। यहाँ पे वांगजी को समझ में आ रहा था कि यहाँ पे विंग क्यों इतना ज़्यादा ओवर प्रोडक्टिव हो गया
और यहाँ पे उस दिन मीडिया वालों ने किस तरीके के उल्टे अजीब गरीब सवाल पूछे थे। मुझे को बहुत बुरा लग रहा था कि यहाँ पे विंग के साथ जो भी हुआ, पर यहाँ पे वो ऐसा नहीं है और वो प्रूफ करके रहेगा। अगर कुछ अल्फा खराब होते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि सारे अल्फा उनके जैसे ही हैं कि जो ओमेगा की रिस्पेक्ट नहीं करते। यहाँ पे अब लैन फैमिली और वे फैमिली भी देख रही थी कि वांगजी अब हर दिन कोशिश करता है ये विंग और युआन से बात कर सके, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो पाता। लैनी कहती है चाक्सा-सरन, ऐसा लगता है कि अब इन लोगों की हमें ही मदद करनी होगी। चाक्सा-सरन कहती है वो तो ठीक है, बट हम करेंगे क्या? तुम तो जानती हो कि विंग का गुस्सा कैसा है और अभी देख रही हो ना कि वो अभी कितने गुस्से में दिखता है। तो यहाँ पे युआन को लेकर अब बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो गया है। यहाँ पे अब लैनी कहती है मैंने कब कहा कि मैं यहाँ विंग और युआन को किसी डेंजर में डाल रही हूँ। मैंने बस इतना कहा कि हमें वांगजी और विंग को एक जगह ढंग से पुट करना है। यहाँ पे चाक्सा-सरन कहती है हम लोग क्यों ना वांगजी और विंग को कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दें। शायद वो लोग जब एक दूसरे से बात करें तो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाए। यहाँ पे चाक्सा-सरन कहती है आइडिया तो अच्छा है, तुम्हें लगता है कि विंग से मैं पूछूंगी और वो मान जाएगा? लैनी कहती है सरन सच में तुम इतनी इनोसेंट कैसे हो सकती हो? ऑफ कोर्स नहीं मानेगा, वो तुम्हारा सन है। इतनी चीज़ें आज तक तुम्हारे समझ में नहीं आई, उसके समझ में कैसे आएंगी? चाक्सा-सरन ने घूर के देख दी है। ओके मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, हमें बस जी और विंग का थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए देना है, राइट? यहाँ पे वो हमारे साथ हिलाती हैं तो क्यों ना हम लोग उन्हें थोड़ा प्राइवेट टाइम देते हैं एक होटल में उनके लिए। यहाँ पे हम सीट बुक कर देते हैं, वो लोग वहाँ थोड़ा सा डिनर करेंगे और ब्यूटीफुल व्यू एंजॉय करेंगे तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए। चाक्सा-सरन हाँ कहती हैं। वो यहाँ पे आज विंग से डाइनिंग टेबल पे बात करती हैं कि क्या वो यहाँ पे इस संडे को फैमिली डिनर के लिए चलेगा। विंग हाँ कह देता है और लैनी यहाँ पे वांगजी को कहती है कि इस वीक यहाँ पर संडे को उन्हें फैमिली डिनर पे जाना है। वांगजी कुछ नहीं कहता और हमें सही हिला देता है। अब वो दोनों उन्हें टाइम बता देते हैं कि वो करेक्ट 5 बजे वहाँ पहुँच जाएं। अब 5 PM पे वो दोनों वहाँ थे और अपनी अपनी टेबल्स पे आके बैठ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के सामने थे और वांगजी विंग को देखकर और विंग वांगजी को देख के शॉक था। कहता है मिस्टर लैन आप यहाँ पर लैन। वांगजी कहता है वो मैं यहाँ फैमिली डिनर के लिए आया था। विंग कहता है मैं भी यहाँ फैमिली डिनर के लिए आया था, बट ये सीट तो मेरी फैमिली ने बुक की है। वांगजी यहाँ पे अब बुकिंग दिखाते हुए कहता है ये सीट मेरी फैमिली डिनर के लिए बुक है। अब वो दोनों खुद का फ़ोन चेक करते हैं जहाँ पे उन दोनों के फैमिली से मैसेज आ रखे थे कि तुम दोनों घर जब तक नहीं आओगे जब तक खुद की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर ना कर लो। और ये कहने के बाद सब लोगों का फ़ोन एक साथ स्विच ऑफ। अंकल जो को कॉल करता है तो अंकल जो से यहाँ फ़ोन लेकर चाक्सा-सरन कहती है अगर तुम्हें घर आना है और हमें से किसी से बात करनी है तो पहले वांगजी और खुद के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करो। और ये कह के वो फ़ोन कट कर देती है और लैनी पीछे से उन्हें थम्स अप साइन दिखाई दी कि वाओ तुमने तो बहुत डेयर डेविल का काम किया है। क्योंकि वो एक जैसे डेंजरस बनी को देखने के बाद तो उन्हें भी एक पल के लिए काँप गई थी कि ये बच्चा उन्हें इतना डरा सकता है। उन्होंने सोचा नहीं था कि विंग उस रूम को देख के उन्हें गूज़बम्स आ सकते हैं। विंग अब वांगजी की तरफ देखता है और उसे बैठने का इशारा करता है। वांगजी और विंग अब एक दूसरे के सामने थे। पहले कुछ सेकंड्स में कुछ नहीं कहते हैं और अब वांगजी उस साइलेंस को ब्रेक करते हुए कहता है कि विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यहाँ पे विंग नोट करता है और अब वांगजी की तरफ देखने लगता है। उसका सीरियस फेस अभी भी बना हुआ था। वांगजी कहता है जो भी इससे पहले यहाँ पे मीडिया में जो अफवाहें थी वो सब अब क्लियर हो चुकी हैं और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी। तो अभी तुम मुझे मिस्टर लैन क्यों बुला रहे हो? यहाँ पे तुम वापस मुझे वांगजी बुला सकते हो। विंग कहता नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि अब में से किसी को ये प्रॉब्लम हो और किसी को ये लगे कि मैं मेरे बीबी के साथ मिलकर आपको सेड्यूस कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे इन सभी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ चाहने आया हूँ अपना काम करने के लिए
और कुछ टाइम बाद अमेरिका वापस लौट जाऊंगा। वांग जी को ये सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वांग जी फिर से कहता है, आई नो, बट मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप मुझे सेड्यूस कर रहे थे। वही कहता है, पर आपने डिनाई भी नहीं किया, आपने मीडिया के सामने कुछ भी नहीं कहा मिस्टर लैन। यहाँ पर लैन वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था। विंग के मुंह से वांग जी या फिर लंचा ना सुन के मिस्टर लैन सुनना। वांग जी कहता है, मैं प्रूफ जमा कर रहा था। विंग कहता है, तो क्या आपके प्रूफ अब तक जमा नहीं हुए? और वो वांग जी को यहाँ पे ऐसे डाउटफुल नज़रों से देख रहा था। वांग जी अब विंग के सामने अपना फ़ोन रखता है और कहता है, तुम देख सकते हो। विंग अब वांग जी का फ़ोन चेक करता है। यहाँ पे कैसे पुलिस को वांग जी ने कितने सारे एविडेंस भेजे हैं और इसके कारण ही इसने उस दिन मीडिया के सामने इतनी जल्दी क्विक एक्शंस लिए थे। विंग यहाँ पे वांग जी के इन एफर्ट्स को देख के थैंक यू बोलता है। यह इतनी इन्फॉर्मेशन तो विंग के पास भी नहीं आई थी। यहाँ पे वांग जी कहता है, मैं तुम्हें यही देना चाहता था और इसीलिए मैं तुम्हें मीडिया के सामने से जाने को मना कर रहा था, पर मैं समझ सकता हूँ मेरी गलती थी। तुम युवान के बारे में चिंता कर रहे थे और मैंने तुम्हें मना किया। विंग को भी अब बुरा लग रहा था कि यहाँ पे उसने वांग जी को कितनी ज़ोर से चिल्लाया था और वो किस तरीके से रूडली वे से यहाँ पे वांग जी से बात कर रहा है। विंग अब थोड़ा सा गिल्टी फील करते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर जिलैन, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव हो गया था। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं समझता हूँ तुम एक मॉम हो और अपने सन के बारे में प्रोटेक्टिव होना मेरे लिए नॉर्मल है, बट मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर तुम मुझे सेड्यूस नहीं कर रहे हो और तुम मुझे सेड्यूस नहीं कर सकते। वहीं ये सुन के वांग जी को घूरने लगता है। वांग जी कहता है, वो मैं ये कहना चाहता था कि मैं यहाँ पे तुम्हारे बारे में सुन के वांग जी इतने धीरे कह रहा था कि मेरे को सुना ही नहीं आता। वो कहता है, मिस्टर लैन आप क्या कह रहे हैं, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। वांग जी अब हिम्मत जमा करता है, अपने मन में कहता है, अभी नहीं तो कभी नहीं, उसे आज कहना ही होगा। यहाँ पे वांग जी अब अपनी चेयर से उठता है और विंग के पास जाता है। यहाँ पे वो विंग के सामने जाके खड़ा हो जाता है और विंग के लेवल में आने के लिए वो नील डाउन होता है और विंग के दोनों हाथों को बहुत प्यार से पकड़ लेता है। यहाँ पे विंग बस अपनी आँखों को बड़ी बड़ी करके वांग जी को देख रहा था। पता नहीं क्यों उसका दिल इतनी तेज़ धड़क रहा है और उसका मन ही नहीं करता कि वो वांग जी के हाथों से अपने हाथों को पीछे ले और ना ही वो ब्लिंक करता है। यहाँ पर जैसे उसका दिल भी कुछ सुनने के लिए बेकरार था। और यहाँ पे वांग जी कहता है, ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर तुम मुझे सेड्यूस कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे यहाँ आने से पहले तुम्हारी मॉम से, तुम्हारे ब्रदर से और युवान से मैंने जो भी सुना और जो भी जाना, वो सब कुछ जानने के बाद पता नहीं क्यों मेरे दिल ने यहाँ में कुछ अजीब सी चीज़ें होने लगी। यहाँ पे मेरे दिल की धड़कनें तुम्हारा नाम सुनते ही बढ़ जाया करती थी और जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मेरे दिमाग में सारे थॉट्स आना ही रुक गए, मैं कुछ सोच ही नहीं पाया। और जब तुमने पहली बार लज्जा कहा तो मैं सच कहता हूँ, मुझे मेरा नाम इतना ज़्यादा स्वीट कभी फील नहीं हुआ जब तुमने कहा था, जैसा तुम्हारे कहने पे फील हुआ। मैं यहाँ पे वांग जी की हर बातों को बहुत गौर से सुन रहा था। वांग जी कहता है, भले ही तुम्हारे पास मेरे से बात करने के लिए टाइम ज़्यादा हो कम हो मुझे केयर नहीं है, भले ही हम लोग टाइम कम बिताते हैं और अब इस मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण तो हमारा टाइम साथ होकर भी अनजाना है। यहाँ पर मैं तुम्हें ये कहना चाहूँगा, तुम मुझे सेड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि उसको करने से पहले ही तुम्हारे नाम से मैं प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें लाइक नहीं, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मेरे दिल ने यहाँ पे तुम्हें पहचान लिया था कि तुम सिर्फ वन एंड ओनली दैट पर्सन हो जिसके लिए मैं जीना चाहता हूँ, जिसे मैं मेरी डेस्टिनी बनाना चाहता हूँ। मैं विंग नहीं, ऐसा लव कन्फेशन कभी सोचा नहीं था कि वांग जी उसे लव कन्फेस करेगा। वांग जी कहता है कि यहाँ पे मेरे को हमारी फैमिली चाहिए जिसमें तुम
मैं और युआन हूँ यहाँ पे विंग, क्या तुम मेरे लव को एक्सेप्ट करोगे? यहाँ पे विंग अब तक शॉक था और वांग जी अब से विंग को देखे जा रहा था। यहाँ पे वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि विंग क्या कहेगा और विंग कुछ कह ही नहीं पा रहा था। वो सिर्फ ब्लिंक करता है जब वो पूरे कॉन्शियसनेस में आता है और वांग जी को चुप देखता है। यहाँ पे वो अभी भी अपने दिमाग में वही चीज़ें सोच रहा था जो वांग जी ने कहा और अब वो अपने और वांग जी के जॉइंट हैंड को देखता है। यहाँ पे वांग जी ने उसका हाथ इस तरीके से पकड़ रखा था कि यहाँ पे अगर वो गलती से उसे ज़्यादा प्रेस कर देगा तो वो एक हर्ट हो जाएगा या फिर वो किसी गुलाब की कली की पंखुड़ियाँ होंगी कि ज़्यादा उसने तेज़ दबा दिया तो वो पंखुड़ियाँ मुरझा जाएंगी या फिर गिर जाएंगी। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।